हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, उस बढ़ती हुई आबादी के साथ में शहरीकरण भी बढ़ता है और अभी हम एक एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहती है। एग्रीकल्चर के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, इंडस्ट्री को भी नीड है और हाउस होल्ड में भी इसकी नीड है। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे विद्युत की जो मांग है वो भी बढ़ती जा रही है। इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए हमारे पास दो ही सोर्सेज अवेलेबल हैं विद्युत के। या तो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करें। रिन्यूएबल एनर्जी को इतना कैपेबल बनाने में अभी हमको टाइम लग रहा है, समय लगने वाली चीज़ है। तो नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज हैं उन पर ही हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है। हालांकि ये सही नहीं है, क्योंकि पर्यावरण के बहुत बड़े दुश्मन है। क्योंकि जब आप थर्मल पावर से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो उससे जीएचजी गैसें इमिशन होता है, और जीएचजी गैसों का जो इमिशन होता है उसके कारण कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उस क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इम्पैक्ट हमको इस जीवन पे देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी डिमांड एंड सप्लाई की चेन को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार दो नए थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रही है। ये थर्मल पावर प्लांट कहाँ लगेंगे, इस पूरी कहानी को, इस पूरी जानकारी को समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में नए कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट लग रहे हैं। ये कहाँ लगेंगे, इस पूरी कहानी को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, बैकग्राउंड क्या है कि प्रदेश में बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन स्टेट कंटिन्यूसली राइजिंग। भविष्य की औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए सरकार को कोयला आधारित उत्पादन पर निर्भरता बढ़ा रही है। टू मीट फ्यूचर इंडस्ट्रियल डिमांड, द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन कोल बेस्ड जनरेशन। जिस तरीके से मांग बढ़ रही है उसकी पूर्ति करने के लिए हमें थर्मल पावर प्लांट पर डिपेंड होना ही पड़ेगा। क्योंकि एक थ्योरी ये भी कहती है कि डिमांड एंड सप्लाई की चेन अगर फुलफिल नहीं होगी तो फिर फेलियर ऑफ स्टेट माना जाता है। लॉस है, पर डिमांड को भी हमको फुलफिल करना पड़ेगा। इसके लिए दो नए थर्मल पावर प्लांट लग रहे हैं। ये कहाँ लग रहे हैं, तो निवेश और प्रस्तावित प्लांट समझने की कोशिश करिएगा। कुल निवेश आएगा इसमें 24,000 करोड़ का। टोटल इन्वेस्टमेंट हमको 24,000 करोड़ को देखने को मिलेगा। प्रत्येक जो प्लांट है इसकी क्षमता 660 मेगावाट होगी। 660 मेगावाट इनकी हमको कैपेसिटी देखने को मिलेगी। तो टोटल 1320 मेगावाट और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर पाएंगे। ईच प्लांट की जो कैपेसिटी होगी 660 मेगावाट होगी। ध्यान रखना स्थान कहाँ पर है। एक लगेगा चचाई अमरकंटक, चचाई अमरकंटक में लगाया जाएगा। दूसरा सारणी बैतूल में। तो दो नए पावर प्लांट जो लग रहे हैं इनकी टोटल कैपेसिटी को आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि 1320 जो कैपेसिटी है ये रहेगी। ईच जो प्लांट है वो 660, और 660 को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1320 आ जाता है ना, 1320 मेगावाट आ जाता है। पहला कहाँ है सर, चचाई, और दूसरा कहाँ पर है, बैतूल में। सुपर क्रिटिकल यूनिट्स के तौर पर हम इसको काम करेंगे। हालांकि इसके लॉस भी हैं, इसके कारण पर्यावरण को लॉस होगा, लेकिन फिर भी जो डिमांड है उस डिमांड को तो हमको फुलफिल करना ही पड़ेगा। अभी की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या स्थिति है। अच्छा, लागत एवं वित्तीय व्यवस्था देख लीजिए। लागत जो 12,000 करोड़ की है पर प्लांट, 12,000 करोड़ आएगा तब जाके 24,000 करोड़ होगा। इसमें जो 70% है बैंक से लोन लिया जाएगा। 30% मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी से आएगा। 51 और 49 के रेशो में ये कहानी चलती रही। तो बैंक और एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी दोनों मिलकर इस पर एक बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और नेक्स्ट लेवल पर जाएगा मध्य प्रदेश का। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बिजली की मांग करें, वर्तमान में 2025 में लगभग 20,000 मेगावाट प्रतिदिन बिजली की हमारी मांग है, और क्षमता उपलब्ध है लगभग 24,000 मेगावाट। प्रदेश में पावर सरप्लस है। अभी हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये डिमांड डबल हो जाएगी। उस हिसाब से हमको प्रोडक्शन पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट आज लगाने शुरू करे आज तो लग नहीं जाएंगे, इनको बनने में भी काफी सारा समय लगेगा। इसीलिए दो नए थर्मल पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। कहाँ पर, सारणी और चचाई में। ठीक है, अगर आपसे कोई बात करे कि अनुमानित मांग 2035 में ये 40,000 मेगावाट होगी, 10 साल में दुगनी हो जाएगी, तो हमें इस प्रोडक्शन को भी डबल करना पड़ेगा। डिमांड काफी डबल हो जाएगी। तो दो नए थर्मल पावर प्लांट कहां पर लग रहे हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। किस तरीके के लगाए जा रहे हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्यों लगाए जा रहे हैं ये भी हमको क्लियर हो गया है। और मध्य प्रदेश में
कुछ थर्मल पावर प्लांट के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा आपसे करते हैं कि आप देख लीजिए कुछ थर्मल पावर प्लांट है। जैसे संजय गांधी है, ये आपको बिरसिंहपुर सीरी में देखने को मिलेगा, 1340 मेगावाट। बेटा ये कैपेसिटी ऊपर नीचे हो सकती है, प्लीज इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट ये सारणी बैतूल में है, ये 1330 मेगावाट कैपेसिटी है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट चचाई अनूपपुर में है, 210 मेगावाट। श्री सिंह जी है ना, श्री सिंह जी या सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट ये खंडवा में है और 2520 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। एनटीपीसी विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट ये सिंगरौली में है और 4760। अभी सबसे बड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है आपका ये विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट है, सिंगरौली में देखने को मिल रहा है 4760। एनटीपीसी इसको क्या करती है, ऑपरेट करती है। इसके आगे आप लोग बात करेंगे तो सिंगरौली का सुपर थर्मल पावर प्लांट ये 2000 कैपेसिटी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट है, आप इनको याद रखिएगा। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है, एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है। आरंभ जो 8.0 है, इस आरंभ 8.0 का हिस्सा बनिए आप और आरंभ 8.0 के साथ अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। जीएस लाइव कोड यूज करेंगे, इसके कारण बैचेस आपको गोल्ड बैच 9,999 का और प्लेटिनम जो बैच है आपको 16,999 रुपए का पड़ जाएगा। इनमें अंतर क्या है, अंतर ये है कि गोल्ड में बहुत लिमिटेड फीचर आपको मिलते हैं और प्लेटिनम में ढेर सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। तो जिसको भी आप ऑप्ट करना चाहे कर सकते हैं। गोल्ड को लेना चाहें गोल्ड को ले लीजिए, प्लेटिनम को लेना चाहें प्लेटिनम को ले लीजिए, लेकिन कोड आपने याद रखना है जीएस लाइव। जब आप जीएस लाइव के थ्रू आते हैं, जीएस लाइव के थ्रू आते हैं तो यहाँ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। तो मिलते हैं फिर आपसे क्लासेस में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।